हेलो डियर स्टूडेंट, तो आप लोगों के सामने मैं कपिल कुमार एक बार फिर से आप सभी लोगों का इस गैलेक्सी क्लासेस के ऑनलाइन डिजिटल इनपुट प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का हार्दिक और तहे दिल से स्वागत करता हूं। जैसा कि डियर स्टूडेंट आप लोगों को पता है कि इस गैलेक्सी यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर डेली की तरह एग्रीकल्चर से जुड़े हुए इंपोर्टेंट फैक्ट जहाँ से कॉम्पिटिटिव एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन्हीं इंपोर्टेंट फैक्टों की तरफ से आज एक इंपोर्टेंट फैक्ट हम आप लोगों के सामने लेके आए हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, जिसको कहा जाता है डाइकोगेमी, हिंदी में कहा जाता है डियर भिन्न काल परिपक्वता। तो डियर आप लोगों के सामने आज हम बताएंगे डाइकोगेमी क्या होता है। तो डाइकोगेमी समझने से पूर्व सबसे पहले तो डियर स्टूडेंट आप लोगों को, जैसे कि आप सामने देख पा रहे हैं, ये पुष्प की आपकी स्ट्रक्चर समझनी होगी। जब तक आप ये पुष्प की स्ट्रक्चर नहीं समझ पाएंगे तब तक आपको डाइकोगेमी समझना थोड़ा डिफिकल्ट होगा। तो डियर स्टूडेंट आप लोगों को मैं बता देता हूँ, जैसे कि पुष्प में आप ये देख पाते हैं, किसी भी पुष्प में दो भाग पाए जाते हैं। एक भाग पाया जाता है नर भाग, जिसको कहा जाता है एंड्रोशियम, हिंदी में कहा जाता है पुंकेसर। पुष्प में एक भाग पाया जाता है जिसको कहा जाता है गाइनोशियम, जिसे आप हिंदी में बोलते हैं स्त्री केसर। अब इन दोनों भागों की बात करता हूं तो पुष्प में यह है जिसको कहा जाता है आपका स्टिग्मा। क्या कहा जाता है डियर? स्टिग्मा। और स्टिग्मा के नीचे नलीनुमा संरचना पाई जाती है, जिसको क्या कहा जाता है डियर? स्टाइल कहा जाता है। और स्टाइल के नीचे जो उभरी हुई संरचना पाई जाती है, इसको क्या कहा जाता है डियर? ओवरी। और ओवरी के अंदर जो संरचना पाई जाती है, जिसको कहा जाता है ओव्यूल। क्या कहा जाता है डियर? ओव्यूल। तो ये स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी और ओव्यूल, ये चारों पार्ट मिलके इस पुष्प के स्त्री भाग्य का निर्माण करते हैं, जिसको क्या कहा जाता है डियर? पिस्टल्स भी कहा जाता है, या इसी को कहा जाता है गाइनोशियम कहा जाता है, जिसे आप हिंदी में बोला जाता है स्त्री केसर बोला जाता है। ठीक अब उसी तरीके से मैं पुष्प के नर भाग की बात करता हूं। तो पुष्प के नर भाग की अगर मैं आपसे बात करता हूं डियर, ये है एंथर। क्या है डियर? एंथर। और एंथर के नीचे तंतुनुमा संरचना पाई जाती है, जिसको क्या कहा जाता है डियर? फिलामेंट। और ये एंथर और फिलामेंट दोनों ही मिलकर पुष्प की एक संरचना बनाते हैं, जिसको क्या कहा जाता है? स्टेमिन। और स्टेमिन को ही कहा जाता है एंड्रोशियम, जिसे आप हिंदी में बोला जाता है पुंकेसर। क्या कहा जाता है डियर? पुंकेसर। अब आपके सामने पुष्प की दो संरचनाएं निकल के आई, जिसको कहा जाता है गाइनोशियम स्त्री केसर, इसको कहा जाता है आपका एंड्रोशियम पुंकेसर। अब पुष्प में ये गाइनोशियम और किसको एंड्रोशियम के परिपक्वता के आधार पर एक पुष्प की एक परिभाषा होती है, जिसको कहा जाता है भिन्न काल परिपक्वता। क्या कहा जाता है डियर? भिन्न काल परिपक्वता। क्या कहा जाता है? भिन्न काल परिपक्वता, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है डाइकोगेमी। क्या कहा जाता है? डाइकोगेमी कहा जाता है। और डाइकोगेमी किसे कहा जाता है? कि पुष्प में पाए जाने वाले नर भाग का और मादा भाग के मैच्योर होने का, परिपक्व होने का अलग अलग समय होता है। उस अलग अलग समय को ही कहा जाता है भिन्न काल परिपक्वता। कहने का मतलब है कि पुष्प का नर भाग अलग समय पर परिपक्व हो रहा है और मादा भाग अलग समय पर परिपक्व हो रहा है। दोनों एक समय मैच्योर ना होकर अलग अलग समय पर मैच्योर हो रहे हैं, उसको कहा जाता है भिन्न काल परिपक्वता, डाइकोगेमी कहा जाता है। अब ये डाइकोगेमी भिन्न काल परिपक्वता डियर दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है डियर? दो प्रकार की होती है। एक प्रकार होता है जिसको कहा जाता है प्रोटोएंट्री। क्या कहा जाता है डियर? प्रोटोएंट्री कहा जाता है। और दूसरा प्रकार होता है उसको कहा जाता है प्रोटोगाइनी। क्या कहा जाता है डियर? प्रोटोगाइनी। तो आपका भिन्न काल परिपक्वता दो प्रकार की होती है, एक होती है प्रोटोएंट्री, एक होती है प्रोटोगाइनी। प्रो का मतलब होता है डियर पहले, और एंट्री का मतलब होता है नरभाग। क्या होता है? नरभाग। तो वह पुष्प जिसमें पहले नरभाग मैच्योर होता है, उस भिन्न काल परिपक्वता को कहा जाता है प्रोटोएंट्री। क्या कहा जाता है डियर? प्रोटोएंट्री। और वह पुष्प जिसमें पहले मादा भाग परिपक्व होता है, उसको कहा जाता है डियर प्रोटोगाइनी। क्या कहा जाता है डियर? प्रोटोगाइनी। अब यहाँ से कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो उनके उदाहरण से पूछे जाते हैं डियर। किससे पूछे जाते हैं? उदाहरण से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा कि निम्न में से कौन सी फसल में प्रोटोएंट्री प्रकार के पुष्प पाए जाते हैं, निम्न में से कौन सी फसल में प्रोटोगाइनी प्रकार के पुष्प पाए जाते हैं। तो प्रोटोएंट्री की मैं उदाहरण की बात करता हूं तो प्रोटोएंट्री
प्रकार के जो पशु पाए जाते हैं वो पाए जाते हैं डियर मक्का में। किसमें पाए जाते हैं डियर? मक्का में। एक पाए जाते हैं डियर प्याज में। किसमें पाए जाते हैं डियर? प्याज में। एक पाए जाते हैं डियर गाजर में। किसमें पाए जाते हैं डियर? गाजर में। एक पाए जाते हैं डियर सीताफल में। किसमें पाए जाते हैं डियर? सीताफल में पाए जाते हैं। एक पाए जाते हैं डियर नारियल में। किसमें पाए जाते हैं? नारियल में। तो पुष्प वह पुष्प जिसमें पहले नर भाग परिपक्व हो रहा है उस पुष्प को कहा जाता है प्रोटो एंट्री। और प्रोटो एंट्री जो कंडीशन मिलती है वो मिलती है मक्का में, प्याज में, गाजर में, नारियल में और सीताफल में। दूसरा जो भिन्न काल परिपक्वता का प्रकार है उसको कहा जाता है डियर प्रोटोगाइनी। प्रोटोगाइनी का मतलब क्या होता है डियर? वह पुष्प जिसमें पहले मादा भाग परिपक्व हो रहा है उसको क्या कहा जाता है डियर? प्रोटोगाइनी। और प्रोटोगाइनी जो कंडीशन आपको देखने को मिलती है वो आपके उदाहरण है जैसे आपका बाजरा में। किसमें मिलती है डियर? बाजरा में। जैसे आपकी मिलती है चीकू में। किसमें मिलती है डियर? चीकू में मिलती है। जैसे आपकी मिलती है डियर भिंडी में। किसमें मिलती है डियर? भिंडी में। जैसे मिलती है आपकी डियर गोभी वर्गीय फसलों में। कौन सी फसल में डियर? गोभी वर्गीय फसल में। जैसे आपको मिलती है डियर अनार में। किसमें मिलती है डियर? अनार में मिलती है। तो डियर आप लोगों को मैं उम्मीद करता हूं ये भिन्न काल परिपक्वता आपको समझ में आई होगी, जहां से डायरेक्ट क्वेश्चन आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो जितने भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, तो अपने जितने भी फ्रेंड हैं, अपने जितने भी ग्रुप है, उन सभी ग्रुप में सभी फ्रेंडों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए, जिससे आपके साथ साथ वो भी इस वीडियो का लुत्फ उठा सके। और आप जिन लोगों ने इस चैनल पर पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो वो चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आगामी टाइम पर इस चैनल पर कोई भी वीडियो आपको अपलोड होगी जिससे आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच सके और आप भी ऐसे एग्रीकल्चर से जुड़े हुए इंपॉर्टेंट फैक्ट का लुत्फ उठा सके और अपनी सफलता के मार्ग को थोड़ा आसान कर सके। तो एक बार फिर से जितने भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं, एक बार फिर से मैं कपिल कुमार इस गैलेक्सी क्लासेस के ऑनलाइन डिजिटल यूट्यूब प्लेटफॉर्म की तरफ से आप सभी लोगों का हार्दिक और तहे दिल से स्वागत करते हैं। डियर इसी के साथ आज की वीडियो यहीं समाप्त। मिलते हैं अगली वीडियो में। ओके डियर, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू डियर।